ओके। तो मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है? ओके, 4 पर्सन के मुझे रिप्लाई आ चुके हैं, 3 उन्होंने टाइप कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको अगेन अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रॉम दिस साइड इज बुशरा कमर। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और ये आज के इस मॉडर्न एज में किस तरह से एक अमेजिंग और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है, बिजनेस है। तो इसी के हवाले से हम चलते हैं, जिन पर्सन ने आना था वो आ चुके हैं और मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अगेन चलती हूँ मैं पीछे, पीडीएफ आपके सामने मेरे शो हो रहा होगा। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में नेटवर्क को सोचते ही सबसे पहले यही आता है कि बहुत सारे बंदों का क्रू या लोग। ठीक है। जब नेटवर्क मार्केटिंग हम सोचते हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जो लोग हैं आपस में मिलते हैं और वर्किंग करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, जो नेटवर्क वर्ड है, यहाँ पे जो एक एक पर्सन होता है वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कंपनीज एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रही होती हैं, तो वो भी तो एक बड़े लेवल पे वर्क हो रहा होता है। लेकिन नेटवर्क जब आ जाता है तो उसमें हर एक इंडिविजुअल होता है, हर एक जो फर्द होता है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसमें एक एक बंदा जुड़ता है, और एक एक बंदा जब एक दूसरे के साथ जुड़ता है वर्क के लिहाज से, तो वो एक बड़ा क्रू ह्यूज जो चीज बन जाती है वो नेटवर्क होती है। इसमें एक बंदा आता है, ठीक है, वो काम सीखता है, समझता है, फिर दूसरे को सिखाता है, फिर उसको साथ लेके चलता है। तो एक से दूसरा बंदा, दूसरे से तीसरा बंदा है, वो मिलते हैं। जब मिलते हैं तो फिर एक नेटवर्क बिल्ड होता रहता है, और इसके साथ ही ये एक चेन है वो बनती भी जाती है। और इसको आप पैरामिड भी, इसमें आगे हम जब मार्केटिंग की मैं आगे टाइप्स आपको बताऊंगी, इसमें डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स हैं वो बिल्ड होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जब हम मतलब ये दो वर्ड आ जाते हैं कि एक नेटवर्क है, एक मार्केटिंग है। नेटवर्क तो किसी भी चीज का हो जाता है, लेकिन जब हमारा हम जिस फील्ड में है उसमें हमने करनी होती है मार्केटिंग। इतने सारे लोगों को हमने जब साथ लेके चलना होता है, तो उनके साथ कोई भी प्रोडक्ट है हमने उसकी हमने सेलिंग करनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो वो हमारे पास मार्केटिंग आ जाएगी। जब हम नेटवर्क के साथ कोई भी चीज करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे होते हैं, तो वो हमारी चीज आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लोगों को साथ लेके चलना और फिर उनके साथ बाइंग एंड परचेजिंग करना, ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाती है। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग हर पर्सन है जब कर रहा होता है, जब हम बेसिकली जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम करें वो फोर्स आ चुका है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी एग्जाम है, ये मैं आपको फोर्सेज के हवाले से भी बताऊंगी। फॉर जो हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बताएं, मतलब काम करें, उसके बारे में भी बताऊंगी ये किस तरह से रिलेट है। और जब कोई न्यू पर्सन आता है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो किसी पर्सन ने आके मुझसे, मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन भी करूंगी इसको, कि मैं मुझसे पूछा था कि ये किस तरह से आपके बिजनेस के साथ लिंक है, तो मुझे इस चीजों का तब नॉलेज नहीं था। तो अब ये जो चीजें हैं ये बहुत हेल्प आउट करेंगी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे वर्ड भी यूज होते हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब नेटवर्क मार्केटिंग होती है, पहले हम इस पे थोड़ा सा कर लेते हैं। जब नेटवर्क मार्केटिंग होती है, इसके हम नेक्स्ट जो टाइप्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या मॉडल्स आ जाते हैं, कि आप वो समझेंगे तो आपको जो है बहुत सारे जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि जब भी अपने आप को, एक तो डिफेंसिंग पावर होती है ना, जब आपके पास नॉलेज होगा, आपको अपने जो प्लेटफॉर्म को ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना आएगा। तो जब नॉलेज होगा आप उसको अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि हमारा सिस्टम ये नहीं, ये है, ये इस तरह से डिफरेंट है, और ये इस तरह से अलग अपनी पोटेंशियल अलग रखता है। तो वो तो सिर्फ आप नेटवर्क के जब मॉडल्स है उसको देखेंगे तो आपके इंशाल्लाह बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, वो मैंने आपको भी बता दिया। उसके बाद है नेक्स्ट MLM। ठीक है, MLM क्या होता है? MLM बेसिकली यही होता है कि जिस तरह हम एक नेटवर्क बनाते हैं, ये भी एक नेटवर्क की एग्जाम्पल ही है। जब हम MLM जो है मार्केटिंग में एक पर्सन को डालते हैं, ठीक है, फिर उसके साथ दूसरा पर्सन जोड़ते हैं, फिर तीसरा जोड़ते हैं, तो इस तरह ये नीचे नीचे एक पूरी पैरामिड बन जाता है। MLM की जो आगे है वो पिक में आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से आपको इजी रहेगा समझना।
MLM बेसिकली ये होता है, जैसे कि अगर आप कंपनीज की बात करें वहां से आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ जाएगी। कंपनीज में क्या होता है, एक ओनर बैठा होता है। MLM मार्केटिंग में हमेशा ये होता है, वहां पे ओनर होता है, MD CMD लाजमी होता है, वहां पे कोई बैठा होता है कि जिसने एडमिन रखना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ रखना होता है, उसके नीचे फिर HR आता है, HR से फिर और नीचे स्टाफ लोकल जो वर्कर्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट सिस्टम कह लें आप, जो आपको पैसिव इनकम तो इसमें होती है, लेकिन इसमें जो आपके प्रॉफिट मिल रहा होता है वो आपको पहले जो है ऊपर वाले लोगों को ज्यादा मिल रहा होता है, फिर ये नीचे नीचे इस तरह से आता है। तो ये भी एक नेटवर्क की ही एग्जाम्पल है, बट ये MLM है। ठीक है। तो जब हम, अब जैसे कि आपको पता है कि हम फोर्साज में काम कर रहे हैं, और फोर्साज का भी आपको पता है कि फोर्साज में क्या होता है। फोर्साज में ये होता है कि फोर्साज के अंदर हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाती है। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाती है, यही वो चीज है जो दूसरे प्लेटफॉर्म से उसको डिफर करता है या उसको ज्यादा ऊपर लेवल पे फोरसाज को ले जाता है। फोरसाज में ब्लॉकचेन जब टेक्नोलॉजी आती है, तो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आ जाता है, आपके सामने शो हो रहा है कि हर पर्सन जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, हर एक के साथ कनेक्टेड है। जब वो पर्सन कनेक्ट हो जाता है तो उसको ये नहीं होता कि पहले मुझे, मेरे ऊपर जो बैठे हुए पर्सन उनको ज्यादा प्रॉफिट आएगा या कम आएगा। इसमें ये होता है कि जो हमारे जितना भी प्रॉफिट होता है एक दूसरे के पास सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, उसका ये नहीं होता कि इसमें ओनर MD CMD होता ही नहीं है। सबसे अमेजिंग जो चीज है, क्योंकि ना ओनर होगा ये बंद भी नहीं हो सकता है। MLM मार्केटिंग में बहुत सारे चांसेस होते हैं, उसमें ओनर होता है वो बंद भी हो सकता है। अगर MLM की एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तो इसमें फॉर एवर भी आ जाता है। इसमें जितनी भी कंपनीज हैं जिनके पास एक अच्छा नेटवर्क है, तो उनमें भी ओनर होते हैं। MLM मार्केटिंग उसमें यूज की जाती है, लेकिन फोरसाज के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह से बिल्ड होती है। इसमें हर एक जो है ब्लॉक्स होते हैं, और हर जो पर्सन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, और नेटवर्क का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इससे क्या होता है कि पर्सन है, आप उनको लेते हैं। ठीक है, उनको आप ट्रेन करते हैं, जब वो ट्रेन करते हैं फिर उनको मोटिवेट करने के बाद फिर आपको क्या होता है, एक अच्छा एम्पावर्ड एक्टिव एसोसिएट मिल जाते हैं। और जब आप एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आपको इसमें बहुत ही अमेजिंग पैसिव इनकम आ जाती है। तो यहाँ पे पीछे हम चले जाते हैं, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है थर्ड वाला, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको पता चल गया होगा, पहले मैंने MLM मार्केटिंग का कहा, और फिर साथ में आपको मैंने फोरसाइट का क्या प्लान है वो भी मैंने बता दिया। अब जब भी कोई पर्सन आता है, जब मुझसे जो क्वेश्चन हुआ था उसने ये कहा था कि आप भी MLM मार्केटिंग करते हैं, तो मुझे इस बार हवाले से बिल्कुल भी नहीं पता था कि MLM मार्केटिंग होती क्या है, तो मैंने उसको कह दिया नहीं। ठीक है, वो तो बस मैंने वैसे ही कह दिया अनकॉन्शियसली, मैंने उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं तब की थी, तो उनको वैसे ही कह दिया नहीं ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो MLM का आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि फोरसाज में ये स्ट्रक्चर नहीं होता, हमारा जो होता है ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। होती वो भी नेटवर्क नेटवर्क बिल्डिंग ही होती है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर और होता है कि उसमें ओनर भी नहीं होता, और जो पर्सन है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और उनका जो इक्वली जो है इनकम होती है या उनका प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। अब जब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी हम यूज करते हैं, अब कुछ लोग जो नए या जो नॉलेज नहीं है या जिनकी इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके माइंड में ये भी आ रहा होता है कि ये MLM मार्केटिंग भी आ रही है। वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर डिसेंट्रलाइज वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब नेटवर्क मार्केटिंग, अब ये डिजिटल मार्केटिंग कैसे है। ठीक है, अब जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसके अंदर भी दो तरह की मार्केटिंग आ जाती है। एक तो ऑफलाइन मार्केटिंग भी होती है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग भी होती है। लेकिन जो हमारा फोकस है वो ऑफलाइन मार्केटिंग वाले में, हमारे से मैं आपको थोड़ा थोड़ा से बता देती हूँ कि ऑफलाइन मार्केटिंग होती क्या। बेसिकली ये होता है कि आप लोगों से पर्सनली फेस टू फेस मिलते हैं, उनको अपना प्लान बताते हैं, और इस तरह से आप पोस्टर्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स अक्सर हम जाते हैं बाजारों में, इतने बड़े पोस्टर लगे होते हैं, उस तरह से भी ऑफलाइन मार्केटिंग आप देखने को मिल जाती है। बिल्कुल सेम इस तरह एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग भी है, इसके अंदर भी डिजिटल भी चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन ऑफलाइन भी आ जाती है, जिसमें अक्सर आप एक्ट्रेसेस वगैरह को देखते हैं, या वैसे आप देख रहे होते हैं कोई भी पर्सन है वो टीवी पे आता है, किसी चीज का इश्तेहार देता है, उसके बारे में बताता है, तो उसके बदले में वो क्या करता है कि मनी गेट कर
सकता है, लेकिन ये जो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है, इसका हमारे नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जो काम करते हैं उसके बदले में उनको पैसे मिले, उनके पीछे का नेटवर्क नहीं होता। तो इसको आप ये जस्ट मैंने आपको क्लियर करने के लिए बताया। ऑफलाइन मार्केटिंग हमारे वर्क से रिलेटेड है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आप लिस्ट बनाते हैं कोई भी पर्सन है, तो उनसे जानने वाले फैमिली फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जब ये आप अपने व्हाट्सएप से लीड जनरेट करते हैं तो उनकी लिस्टिंग आप करते हैं, तो उनके साथ जब आप पर्सनली फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं या किसी भी अननोन पर्सन से उनको अपना प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट इज ऑफलाइन मार्केटिंग। अब ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग जो है, इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर हर वो चीजें जो मोबाइल के ऊपर चलती है, डिजिटल चलती है, नेटवर्क से चलती है, और किसी डिवाइस के ऊपर चलती है, दैट इज सोशल मीडिया, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग, अब हमारा जो जिस हम फोकस के ऊपर काम करें, इसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा काम ही यही है कि हम मार्केट करें अपने प्रोडक्ट को, जो कि हमारा डिजिटल प्रोजेक्ट सॉरी प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, वो हमारा है BUSD का कॉइन है, ठीक है, बाइनांस US डॉलर है, हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। अब जब सोशल मीडिया मार्केटिंग की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हमने अपना जो प्रोडक्ट है उसका हमने सेल आउट करना होता है, जिसके अंदर आप सबको पता है फेसबुक इंस्टाग्राम जो हमारी प्रायोरिटीज होती हैं, या जिस पर्सन को जिस भी प्लेटफॉर्म से अच्छा प्लेटफॉर्म लीड ज्यादा मिलती हैं, तो वो वहां से जाके लीड जनरेट कर सकता है। अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, फोर्सा डिजिटल मार्केटिंग भी हो गया, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं कर रहे। बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं, बहुत कम जो लोगों के मतलब अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाते हैं, जिनकी अच्छी इनकम हो जाती है, वो ही लोग जो होते हैं वो माशरे में एजुकेशन सोसाइटी में लोग उनको देखते हैं, जैसे कि सर शहजाद की मिसाल लेने, या हमारे कुछ लीडर ऐसे हैं, या हमारे सर आतिफ है, सर इरफान है। अब इनके पास जब इनकम आती है, इनको देखते हैं लोग ग्रो करते हैं कि भाई इनके पास इस तरह से बड़ा पैसा आ रहा है, ठीक है, तब लोग ऑफलाइन मार्केटिंग में बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोग आपके पास आए। लेकिन ये इम्प्रेशन तब पड़ता है काफी अरसे बाद, जब आप इसमें लोगों को आपके अंदर फिजिकल चेंजेस नजर आना शुरू हो जाए, प्रोग्रेस नजर आना शुरू, फिर ऑटोमेटिकली वो आपको ज्वाइन करते हैं। लेकिन हमारा जो वर्क होता है वो डिजिटल इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम डिजिटल एक तो ज्यादा कंफर्टेबल है, घर बैठ के हम हर चीज कर रहे होते हैं। तो फॉर दैट इट इज हमारा वर्क नेटवर्क बिल्डिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, हम सारा काम डिजिटल कर रहे होते हैं, इसीलिए दैट इज आल्सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल इसे हम नेटवर्क मार्केटिंग भी हम कह सकते हैं। मेरी वॉइस और सब कुछ क्लियर है? अगर किसी को कोई इश्यू है तो अगेन मुझे बता दें। काइंडली चैट बॉक्स में मुझे आप रिस्पॉन्ड कर दें। ओके ओके। ओके, MLM अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। MLM मार्केटिंग जो होती है, वो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। मैं सर ताहिर है, मैं आपको ना स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, वहां से आपको अगेन अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि MLM मार्केटिंग है क्या। यहाँ से आपको MLM का जो है ये एक पैरामिड होते हैं, जैसे कि टॉप से लेके आप एंड की तरफ आते हैं, और इसमें ऑनर होते हैं, MD CMD होते हैं, और प्रॉफिट जो है ऊपर से जब नीचे आता है, ऊपर से नीचे आते आते लो हो जाता है। जबकि फोर्साज में ऐसा नहीं होता, ये मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। वहां से क्या होता है कि इक्वली हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, नेटवर्क बिल्ड होता है, हर एक इंडिविजुअल है, हर एक जो पर्सन है, हर एक जो पार्टनर है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। अगर यहाँ पे हम प्लान, अगर हर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे माशरे से एक्सपीरियंस है, सब कुछ सबको काफी नॉलेज अब तक हो चुका होगा। जैसे कि हम स्लॉट अपग्रेड करते हैं, या कुछ नीचे ऐसे पर्सन होते हैं, नीचे जाकर बहुत ज्यादा ऐसे पर्सन होते हैं वो ज्यादा स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन वो कनेक्ट होता है हर एक बंदे के साथ। अगर सेंटर में से किसी का वो वाला स्लॉट अपग्रेड नहीं होता, तो जिसका ऊपर ओपन होगा तो उसके साथ जाके उसको प्रॉफिट चला जाएगा। तो चाहे वो पर्सन कितनी ही दूर उसके साथ बैठा हो, लेकिन फिर भी वो ब्लॉक्स के जरिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए उसके साथ कनेक्ट होगा, तो उसका प्रॉफिट स्लॉट अपग्रेड करने का अगले बंदे को चला जाएगा। यहाँ पे क्लियर है सबको, MLM मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये सब क्लियर है तो मुझे बता दें। अगर ये किसी ने यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो मैं साथ साथ वो भी क्लियर कर दूँ। ओके जी, थैंक यू। ओके, चलें नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं।
अब ये सब तो हमारे पास सारी काइंड आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग के अंदर कितनी मतलब मॉडल्स हैं, वो भी मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं हमारे पूरी दुनिया में, आप देख रहे हैं, जिनके पास एक अच्छा नेटवर्क है। अब ये मैटर नहीं करता उनके पास मार्केटिंग का, नेटवर्क का कौन सा मॉडल है और कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं। जो सबसे पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग हुई थी वो नीदरलैंड में हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद यूएस में हुई, मैक्सिको, इटली, जर्मनी। तो उन्होंने जितना भी अपना जो वर्क है एक्सपेंड किया, बढ़ाया, वो सारा नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ही बढ़ाया, क्योंकि उनके पास ज्यादा लोग थे। जितने ज्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो उनकी है वो सर्कुलेट करेगी। जब इनका नेटवर्क बिल्ड होता है, उनकी जो सेल्स हैं वो ज्यादा, सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट भी उतना ज्यादा आता है। जितने ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन जाएगी, जितना ज्यादा अच्छा आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा होगा, आपका नेटवर्क उतना ही बिल्ड होता जाएगा। इन कंपनीज ये बेसिकली वहां पे जो मार्केट प्लेस है, अगर मार्केट प्लेस की बात की जाए, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो पहले इन जगहों पे आई थी। इस वजह से यहाँ पे नेटवर्क ज्यादा बिल्ड हुआ था। उसके बाद जब हम एशिया की बात करें, यहाँ पे सिद्धार्थ सिंह थे, उन्होंने जो पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में लेके आए थे नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे मजे की बात ये कि उन्होंने लोगों को पहले ये सिखाया था, नेवर टू क्विट। ठीक है, नेवर टू क्विट लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया था कि आपने क्विट करना नहीं है। ठीक है, आपने क्विट करना सीखना ही नहीं है। उन्होंने लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया। उनके बारे में ये भी चीज बहुत मशहूर है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी नेटवर्क बिल्डिंग में और लोगों को सिखाने में गुजार दी, और वो इस तरह से बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी बन गया अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अब सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको बता दूं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कहते हैं, न्यू आए हैं, उनको बताते चलो, कोई भी जितना बड़ा बिजनेस है वो बगैर नेटवर्क के नहीं चल सकता। इट डजेंट मैटर को एमएलएम कर रहा है या दूसरा कर रहा है, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। यहाँ पे अगर आप सबको पता होगा, अली बाबा ऐप का भी पता होगा, ठीक है, जहाँ से आप चीजें बाय एंड परचेज करते हैं। अभी तक जो सबसे अमेजिंग नेटवर्क जा रहा है वो अली बाबा का जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा सर्विसेज है, बहुत ज्यादा लोग इनके साथ कनेक्ट है, लोगों का कनेक्शन ही नेटवर्क है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम अक्सर कहते हैं कि भाई ये तो बस कंपनीज हैं जो बाहर बैठी हुई हैं, वही उनके पास नेटवर्क है। हमारे पास डिजिटली क्या है, ये जो आप मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, हवावे का कर रहे होते हैं या नोकिया का कर रहे होते हैं, इनके पीछे भी पूरा नेटवर्क है। इनके ये जो अगर इनके पास नेटवर्क ना होता तो इनकी इतनी प्रोग्रेस ना होगी। इसके अलावा जो आप मोबाइल यूज करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, ये इनके पीछे भी पूरा नेटवर्क बैठा हुआ है। इनकी हर एक चीज, इवन दैट इनका एक एक डॉट चेक करने के लिए एक एक पर्सन इन्होंने बैठाया हुआ है। और इनके पीछे भी एमएलएम मार्केटिंग है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर ये है कि इनमें ऑनर बैठा हुआ है। और फिर सबसे अमेजिंग जो बात है, ये जो आप लैपटॉप यूज करते हैं, इंटेल का यूज करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं, इनके पीछे भी अमेजिंग नेटवर्क्स है। तो अब तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि नेटवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग के इतने बेनिफिट है, तो इतने जब बेनिफिट हमें नेटवर्क मार्केटिंग दे रही है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग जब आपको इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप घर बैठे कमाओ। ठीक है, अगर बारिश हो रही है, आपका दिल नहीं कर रहा काम करने का, आप 2 घंटे बारिश को एंजॉय करें। बारिश में एंजॉय करने के बाद ठीक है, आप फिर उसी एंथुसियाज्म के साथ, उसी आप पैशन के साथ दोबारा बैठे वर्किंग स्टार्ट कर दें। जब आपको फ्रीडम ऑफ टाइम यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, आप, मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी फैक्ट्स फैक्ट्स नोट, मैं कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगी, क्योंकि जितनी भी जो कुछ हमारे जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जब आप इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो चीज आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलती है, जो आपको प्रैक्टिकल बोनसेस क्या है, जो आपको प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स आते हैं, उसके बाद तो फिर हर एक बात के बाद हमें यही मुंह से निकला कि फिर क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे जो अगला बंदा है, आप उसको समझा सकते हैं, इसमें आपको भी क्लियर हो जाएगा।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का आप बेनिफिट तभी उठा सकते हैं जब आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब अमेजोन की बात करें, अमेजोन के वहां पे ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इतने इतने बड़े जो अकाउंट्स होते हैं, अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो उनको एतबार ना हो, अगर वो ठीक तरीके से कस्टमर के पास ना जाए, तो क्या होगा कि वहां से क्या होगा कि वो उनकी आईडी पे रिपोर्ट करेगा। आईडी से अगर एक हद से ज्यादा उनकी रेशियोज होती हैं, या अगर 30% से ज्यादा इस तरह से उनके बैड रिव्यूज आ जाए, ठीक है, या रिपोर्ट्स आ जाए, तो उनकी जो ऑटोमेटिकली उनका अकाउंट सेलर होता है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन हमारे इधर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा, या हमारे 4 स्टार सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, एक तो हमारे पास प्रोडक्ट की शॉर्ट है, ठीक है, या प्रोडक्ट ऐसा है जो चेंज ही नहीं हो सकता। प्रोडक्ट भी क्या है, हमारे पास पैसा है, ठीक है। पैसे के बदले में हमने क्या करनी है, उसी को हमने आगे से आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, स्पॉन्सरशिप करनी है। तो जब हमारे पास पैसा है, तो इसमें तो प्रोडक्ट की खराबी होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर आपका कॉइन चेंज हो जाता है, ये कुछ भी, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की 100% श्योरिटी है। और दूसरी ये चीज है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है जो हम कर रहे हैं, तो ये जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग से आप बेनिफिट तभी लेंगे, अभी मैंने अगेन बात रिपीट कर रही हूँ, जब आपका प्रोडक्ट के ऊपर पूरा यकीन है। जब प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है, तो आप किसी भी पर्सन को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको अपने सिस्टम के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। किसी भी सिस्टम के अंदर जो है ना, कोई भी इंसान नहीं बिकता, ठीक है। जितने भी जो लोग हैं उन्होंने आजकल क्यों क्वालिटीज के ऊपर आते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का एतबार बिकता है, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर पहले एतबार होना चाहिए। ये थोड़ा सा नेटवर्क वैसे थोड़ा सा अलग जा रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट लेने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पहले तो अपने सिस्टम के ऊपर पूरा बिलीव होना चाहिए, देन ही आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर के बेनिफिट्स को अवेल कर सकेंगे। तो ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। किस तरह से बिजनेस है, पहले दुनिया के 3 बड़े जो बिजनेस के बारे में बता दूं। WWW, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब साइट, या वेब ऐप कह लें, जिसे हम गूगल का नाम लेते हैं। पहला तो ये, सेकंड जो है वो है फिल्म इंडस्ट्री, जो कि बहुत ज्यादा अर्न कर रही है। और फिर थर्ड नंबर पे आती है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। जब ये इतना अमेजिंग सिस्टम है, और सबसे रिसर्च की गई है अभी रिसेंटली इंडिया, क्योंकि इंडिया में ये बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, और हम इंडिया के साथ ही लिंक करते हैं क्योंकि हम उनका ही पार्ट है पहले। तो वहां पे ये रिसर्च की गई कि 2025 में है जो इंडिया में सबसे ज्यादा, जिससे जो उनका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये जो सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करेगी अवाम, वो प्लेटफॉर्म ही नेटवर्क मार्केटिंग का होगा। या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे, लोग वहां से ज्यादा अर्न करेंगे। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितना अमेजा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कितना हर चीज तो डिजिटल हो जाएगी। 2025 तक वैसे भी ये चीज है कि हर चीज डिजिटल हो जाएगी। और दूसरी ये चीज है, लोग ज्यादा अर्न ही नेटवर्क मार्केटिंग से करेंगे। तो इसके बेनिफिट्स आगे क्या है कि ये जब इतना अमेजिंग सिस्टम है जो आपको पहले ही मिल रहा है, तो आप इसको क्यों नहीं अवेल कर सकते, ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये जब इतनी सारे हमें भी, अब हमें कोई इतनी एडवांस चीज मिले, तो हम क्यों नहीं कहते हाँ भी क्यों नहीं हमें ये लेना चाहिए, क्यों नहीं हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया हमें हो सकता है। इसके बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं, अगर आप वही चीज 2 साल पहले, अगर वो चीज पहले कर ले, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब 2025 में बहुत सारे लोग जब इस वक्त तक कामयाब हो चुके होंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे, देन वो हमारे लिए ही लॉस है। और फिर उसके बाद है, अगर आप घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, जब आप जॉब पे जाते हैं वहां पे आप बाउंड होते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिलता जॉब में। लेकिन यहाँ पे तो आपको जब आप चाहें, ठीक है, आप वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप काम करते हैं अपने आप को अपग्रेड के लिए। जॉब में ये होता है कि आपको पता है कि महीने की मेरी सैलरी आ रही है, ठीक है, और मैंने अपना खर्चा मेंटेन करना है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपके पिछले मंथ थोड़ी इनकम हुई, नेक्स्ट मंथ खुद को अपग्रेड करेंगे, आपकी ज्यादा सैलरी होगी, सैलरी में कि आपको ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे जो है सिस्टम आपको पर्सनली भी अपग्रेड करता है, ठीक है। और आपके उसके साथ जो है, जितना आप लर्निंग करते हैं, जितना खुद को बनाते हैं, ग्रो करते हैं, ये सिस्टम आपको भी इतना ज्यादा इंक्रीज करता है। तो फिर वही अगेन बात आ गई,
व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। तो फिर अगली जो बात है, ठीक है, एक तो ये है कि आप जब अच्छा अर्न कर लेते हैं आप इजीली वेकेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सर शहजाद की माशाल्लाह से मिसाल हम ले सकते हैं कि वो पिछले दिन दुबई के टूर पे गए हुए थे, उन्होंने अपने एक नेटवर्क बिल्ड किया, ठीक है, उन्होंने पूरा साल लिया उसको। लेकिन अगर आपने 14 साल भी जॉब करनी है तो अगर आपको 15 साल भी जॉब पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपको एक इतनी बड़ी छूट, इतने बड़े आपको रिलैक्सेशन जब नेटवर्क मार्केटिंग दे रही है, फिर अगेन व्हाई नॉट मैम नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं कि बस आपको ये दे रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी आजकल की जो स्टडीज है, आजकल जो बिजनेस बिजनेस हो रहा है, बिजनेस की स्टडीज हो रही है। मैं बेसिकली खुद भी एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बात बताती चलो। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, जो एमबीए का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे चार जो स्किल्स हैं वो लोगों को सिखाई जाती हैं कि वो लोग सीखेंगे तो वो ही बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे, अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे। और इकोनॉमिक्स में भी यही सिखाया जाता है कि बच्चों को ये चार चीजें आएंगी तभी वो किसी भी शोबे में जाएंगे। तो फिर आप किसी भी शोबे में आप जाएंगे तो फिर क्या होगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली तो इशू हो गया था, जैसे कि आपको पता है अचानक किस तरह से हुआ। एंड सॉरी फॉर दैट, आपको वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे थे हम के यहाँ पे एमबीए और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को जो स्टडी दी जाती है, ये आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं वहाँ भी उनको चार जो स्किल्स सिखाई जाती हैं, दैट इज अबाउट की कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, एक कम्युनिकेशन स्किल है सिखाई जाती है। तो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, आपको रीजन और ऑथेंटिक बात करने का सलीका बताते हैं कि। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको बेसिकली लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना भी सिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन कि आप लोग ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं से लोग आए हमारे पास, आप उनको ढूंढते हैं। एक मिनट। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को ढूंढते हैं, जब आपके पास लोग आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, आप उनको रिक्रूट करते हैं, जब आप उनको ट्रेन करते हैं, फिर आप उनको मैनेज करते हैं, जिस तरह से माशाल्लाह मैम अफरा माई कर रही हैं। तो उनको आप रिक्रूट कर रहे होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दे रही होती है जब। तो ये भी एक मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट आपको सिखाती है नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद जब आपके पास अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो आपको फिर लीडरशिप,
ठीक है, लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो जो डिपार्टमेंट में सिखाई जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको लीडर बनना सिखाती है। अब आप देख ही सकते हैं हमारी टीम के अंदर माशाल्लाह से बहुत सारे लीडर्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, और बाकी जो है माशाल्लाह से प्रोग्रेस में है, और काफी अच्छी उनकी प्रोग्रेस है। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। जब आप चीजों को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, देन आपके साथ वर्क करना बहुत अच्छा होता है। इस तरह से होता है कि आपको पता होता है कि मैंने इस टाइम में ये करना है, तो आप चीजों को अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। तो ये जो चार चीजें अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज एंड देन टाइम मैनेजमेंट। ये जो चीजें हैं एमबीए में आपको सिखाई जाती है 4 साल में। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को 1 साल ले दे, जो कुछ पर्सन होते हैं वो पिकअप करने में लेजी होते हैं, लेकिन अगर वो 2 साल दे दें तो इजीली एमबीए वाले स्टूडेंट को compete कर सकते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं, जब आपको वो सारी जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकल दे रहे हैं। यहाँ पे बुक्स के अंदर सिर्फ पढ़ाया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, सब थ्योरेटिकल वर्क होता है। जब आपको ये एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस है, नेटवर्क मार्केटिंग दे रहा है, देन व्हाई नॉट अगेन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद दे सकते हैं एमबीए जो है वो लोग इतने पैसा लगा के सीखते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के बाद ही आप एक अच्छी स्किल्स है वो खुद में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है आप। फिर उसके बाद जो आप नेटवर्क मार्केटिंग है वो आपको प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस की देती है। ठीक है, सक्सेस के प्रिंसिपल क्या होता है, आपको लाभ एवरेज का पता चल जाता है कि आपको पता होता है अच्छा मैंने ये वर्क में किया, ये एवरेज है, ये डायरेक्शन होनी चाहिए। आपको मोटिवेशन बताती है, आपको बड़ा सोचना बताती है, आपको डिफिकल्टी में पूरे टाइम में आपको अपॉर्चुनिटीज रास्ते निकालना बताती है। जब ये सब कुछ सारी चीजें एक नेटवर्क मार्केटिंग से आपको मिल सकती हैं, तो अगेन व्हाई नॉट मार्केटिंग। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ये भी करती है कि आपको डेटिंग बनाती है। एक जॉब करने वाला पर्सन है उसको यही माइंड में लगा रहता है भी मेरी जॉब नहीं चली है। ठीक है, लेकिन जो एक नेटवर्कर होता है वो उसका जब वो रिस्क लेता है, वो अगेन जब उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट समटाइम ये भी नहीं होता कि आपको जरूरी नहीं होता, कुछ प्लेटफॉर्म से ऐसे भी होते हैं कि वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन वो खुद को मेंटली तौर पे इतना पावरफुल हो चुका होता है कि नेक्स्ट कोई भी स्टेप लेता है तो उसको अच्छी तरीके से लेता है, और वो रिस्क टेकर बन जाता है। जब रिस्क टेकर होते हैं वो दैट इज द मनी मेकर। जब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाता है वहां पे वेल परफॉर्म करता है, जब वेल परफॉर्म करता है आपको डेयरिंग बनाता है, तो आपको एक स्ट्रेसफुल जो है एनवायरनमेंट है, और आपके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती, और इंसान की पर्सनैलिटी को बाउंड नहीं करता कि उसने इतने ही एरिया में वर्क करना है, बल्कि उसको बहुत ज्यादा जो खुला आसमान देता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जितनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल है वो वर्क करे, उतनी ज्यादा वो अर्न कर सकता है। तो दैट्स इट्स ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स है। जो लोग कहते हैं भी नेटवर्क मार्केटिंग हमें देता क्या, तो आप ये पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स तो नहीं, लेकिन अगर आप किसी पर्सन को एक भी पॉइंट आप समझा सकेंगे तो इजीली पर्सन आपकी जो इस इम्पोर्टेंस को है, जो इसकी सिग्निफिकेंस को है, वो जान पाएगा। तो फिर यहाँ पे आगे जो चलते हैं, फिर यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, को लोग कहते हैं कि भी नेटवर्क मार्केटिंग फिर ना करें। ठीक है, कुछ पर्सन है जैसे कि मैं आप कुछ क्वेश्चन करूंगी जिसमें आपने खुद ही माइंड में सोचना है भी हाँ यस और नो। ठीक है, जब आपके ज्यादा यस और नो जब क्लियर होंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर तो आपके ज्यादा आंसर यस में हुए देन गो फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि बहुत सारे जैसे कि आपको पता है हर साल बहुत सारे यूनिवर्सिटी से लाखों से की तादाद में जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, और जो आगे जो हुकूमत है उनके पास इतनी वैकेंसीज नहीं होती कि वो बच्चों को या जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके जॉब्स की। इवन दैट अगर आपने न्यूज भी सुनता होगा रेगुलर, तो वो भी उसमें देखा जाता है, वो उसमें खुद कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो मजीद जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो उन्होंने भी अगर हमारे पॉलिटिशियन मरियम नवाज, उन्होंने भी ये कह दिया कि उन बच्चों को जाए कि वो ई कॉमर्स की तरफ जाएं, डिजिटल वर्क की तरफ जाएं, डिजिटल वर्क करें, ऑनलाइन पैसा कमाएं। तो जब वो हुकूमत खुद कह रही है तो आप खुद सोचे, तो एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज किस में है, आपको ही खुद सोचना है नेटवर्क मार्केटिंग में है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका हाँ में जवाब है
तो फिर डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं भी ये वो है, तो फिर आप खुद ही जो वो कहते हैं कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारें। आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, हर, ठीक है, आप उसके लिए वर्क करें। अगर आपको उसमें प्रोग्रेस नहीं मिलती, लेकिन आप उससे बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, करें, लेकिन जो आपको इस वक्त फौरी तौर पर आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है, आपको कम वक्त में ज्यादा अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये आप पे है, डोंट डू नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, आप फिर ना करें। अगर आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, आपका माइंडसेट ही वैसा नहीं है, फिर आप ना करें, ठीक है। अगर आपको मिल रही है, आपको पता है कि फिर आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आपके सामने ही आंसर क्लियर है। तो फिर आपको यूएसए के अंदर एक रिसर्च हुई है रिसेंटली, उन्होंने कहा कि जो 50% जो जितना भी वर्क है ना, वो आर्टिफिशियल सॉरी इंटेलिजेंस के ऊपर चला गया है। कि मतलब वो सारी चीजें, जो चीजें डुप्लीकेट हो रही होती, बार बार एक जैसी हो रही होती है, जहाँ पे पहले चीजें, बर्तन जो होते थे, इवन दैट मिट्टी के बर्तन जो होते थे, वो इंसान बनाते थे। अब क्या होता है कि वो भी वो चीज सेम तरह की बन रही होती है, तो वहां पे भी उन्होंने मशीनें पुट कर दी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दी है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जॉब के जो चांसेस हैं, जो लोग को रिक्रूट करने के चांसेस है, बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। और हमारे पास तो मैन पावर चाहिए, हमें तो बंदे चाहिए। तो ये जो सब सारी चीजें चाहिए, तो फिर तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। तो फिर आप पे है, करें या ना करें, डोंट डू नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि आप, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अमेजिंग है, यंगस्टर